मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। ये भारत है साहब, यहाँ नीट पेपर ही नहीं सब कुछ लीक होता है और काबिल अफसरों के साथ ये पहले से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। इस अफसर के साथ ये पहले भी हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की, JKUT। मैं बात कर रहा हूँ विशेषपाल महाजन साहब की। सतीश शर्मा जी जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक खत लिखा है, एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर UT उमर अब्दुल्ला को, जिसमें यह कहा गया है कि विशेषपाल महाजन जी को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्ट से हटाया जाए, वहां किसी और अफसर को नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जो काम उनको दिया जाता है वो काम वो नहीं करते हैं। वो ट्रांसपोर्ट महकमे को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। ये एक लेटर लिखा है सतीश शर्मा जी ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। अब शुरू में सवाल है, शुरू में ही सवाल है। पहला सवाल यहां से शुरू होता है कि जब एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री को लेटर लिखता है, वो लेटर लीक कैसे हो गया? वो लेटर बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? पहला सवाल ये है। या फिर ये पत्र इसीलिए लिखा गया था कि इसको लीक किया जाए? क्योंकि आप, मुझे लगता है 50, 60, 70, 80 बार तो उनसे मिलते होंगे एक महीने में, तो ये आप वर्बली भी कह सकते थे। अगर औपचारिकता होती है इस तरह के लेटर लिखने की, या फिर इसी मंशा से लिखा गया है इसको लीक करना है, लीक कहां से हो? या तो ये उमर अब्दुल्ला ने लीक किया है या फिर सतीश शर्मा के ऑफिस से लीक हुआ है। लीक हुआ कैसे? और इसमें तो कोई और डिपार्टमेंट भी नहीं एडिशनल है कि उसने लीक कर दिया या खुद लीक करवाया गया है। सबसे पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा काम मंत्री साहब ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बोला था जो उन्होंने नहीं किया, जो काम लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में था, जो उन्होंने नहीं किया? अगर लेटर लीक हो गया, ये जग जाहिर हो गया, तो वो काम भी जग जाहिर होने चाहिए। जो काम आपने असाइन किए थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, उन्होंने नहीं किए। एक काबिल और ईमानदार ऑफिसर जो नीयत से काम करता है, उसके साथ ऐसा होता है। यह आज से नहीं, पहले से होता आया है। मुझे याद है, मैं कटरा जाता रहता हूं। डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं विशेषपाल महाजन जी, कटरा के डिप्टी कमिश्नर। और आज भी जब मैं उनसे बात करता हूं कि यहां वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर कौन है जिसने सर्व किया है, कटरा के लोग आज भी कहते हैं विशेषपाल महाजन जी, क्योंकि वो गली में खड़े हो जाते थे, रेडी वाले से बात करते थे, वहां के सफाई कर्मचारियों से बात करते थे, दुकानदारों से बात करते थे। ऐसा लगता था आम आदमी कटरा में घूम रहा है, लेकिन वो DC थे उस वक्त। लेकिन थोड़े समय के लिए रहे, क्योंकि जो अफसर सख्त होता है, ईमानदार होता है, नीयत से काम करता है, कानून पर चलता है, और वो ज्यादा लोगों को खुश नहीं रख पाता। शायद यही कारण रहा होगा कि कटरा रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी के वो DC ज्यादा देर तक सर्व नहीं कर पाए। उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया जम्मू कश्मीर UT का। लेकिन अब जब मंत्री साहब ने लेटर लिखा है उमर अब्दुल्ला साहब को कि उनको उनके पद से हटाया जाए, वहां पर किसी और को नियुक्त किया जाए, वो हमारी बात नहीं सुनते, तो लेटर लीक हो गया। अब थोड़ी हम नजर घुमा लेते हैं, विशेषपाल महाजन है कौन, इनका इतिहास क्या रहा है। 1 साल से लगभग, मुझे लगता है 1 साल हुआ है इनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने हुए। इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, कौन से ऐसे काम किए हैं वाकई इनको हटा देना चाहिए, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ATS ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, यहां पर गाड़ियों की फिटनेस होती है। यह आज से पहले नहीं था, यह विशेषपाल महाजन साहब के दौर में आया है और जिसकी बड़े लंबे समय से डिमांड थी। ICC सेंटर
58 कैनाल में जो सांबा में है, ये भी फिटनेस का काम करता है। ये बहुत देर से पाइपलाइन में ये प्रोजेक्ट थे। इसी दौरान विशेषपाल महाजन साहब जब से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बने हैं, इनको ये भूमिगत हुए हैं, इनको जमीन मिली है, ये उपलब्धियां हैं इनकी। IDTR लाइसेंस देने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, पहले आपको पता होगा, एक डंडा यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, 8 बना दिया, वो कर दिया, उसमें से गाड़ी निकालनी है, इसको अपग्रेड कर दिया, सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया, सब कुछ डिजिटल कर दिया। ये भी IDTR का जो सेंटर है 110 कनाल में है, ये भी विशेषपाल महाजन साहब के वक्त में आया है, उन्हीं के वक्त में आया है। ये उपलब्धियां हैं उनकी। 50,000 RC सस्पेंड कर दी गई है पिछले 1 साल में, जिन पर मेजर वायलेशन थे। आज से पहले ये रिकॉर्ड रहा है, कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है जिसने कभी वायलेशन नहीं की उसकी RC सस्पेंड कर दी। जिसने वायलेशन की है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लोगों को आदत हो गई थी वायलेशन करने की, क्या बिगाड़ लेगा ये डिपार्टमेंट हमारा। ये लेसन दिया है, 1 साल में 50,000 से ज्यादा RC सस्पेंड कर दी और उनको सबक सिखाया कि गलती करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इन्हीं TC साहब के टाइम पीरियड में हुआ है। 4.5 लाख लाइसेंस जो हैं लोगों के घरों में पहुंचाए हैं 1 साल में। साहब, मुझे आज भी याद है जब मैं रिपोर्ट करता था 1 साल पहले कि भाई साहब ट्राई दे दी, लाइसेंस मिल ही नहीं रहा। सिर्फ ऑनलाइन लाइसेंस आ जाता है, पर्ची आ जाती है, साहब ये दिखाओ चलान हो रहे थे। 1.5 2 साल से लोगों के लाइसेंस नहीं आ रहे, कार्ड ही नहीं थे RTO ऑफिस में। 4.5 लाख लाइसेंस जो हैं घरों में पहुंचाए हैं 1 साल में, इन्हीं की क़यादत में, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन साहब की क़यादत में। ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए। एक टाइम पीरियड सेट किया गया है, कोई भी काम शुरू होगा जो इनका डिपार्टमेंट करता है, उसकी एक अवधि तय की गई है 72 घंटे। 72 घंटे में उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो स्टाफ को जवाबदेही हो जाती है, क्यों नहीं आया। 72 घंटे के अंदर अंदर पेंडेंसी 0 चाहिए। जो काम 72 घंटे पहले शुरू हुआ था 72 घंटे तक अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये 0 पेंडेंसी की पॉलिसी इन्हीं के वक्त में आई है। ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए। क्यों रखा है ऐसे अफसर को। और मैं जहां तक मेरी जानकारी है, जो स्टाफ काम नहीं करना चाहता, हरामखोर लोग हैं, जो कामचोर लोग हैं, जो सैलरी लेना जानते हैं, काम करना नहीं जानते, ये चंद लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट में। वो लोग इनसे दुखी हैं, ऐसे अफसरों से दुखी होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर हो। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से इनका स्टाफ जो है, जो ना काम करने वाला स्टाफ है, सारा नहीं, क्योंकि स्टाफ काम करने वाला है तभी तो काम हो रहा है, 4.5 लाख लाइसेंस तभी घर पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कामचोर है। आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने RTO ऑफिस का एक वीडियो बनाया था। यहां 10:30 बज गए, कोई अपनी चेयर पर नहीं बैठा हुआ था, याद होगा आपको, और उसके बाद उस पर एक्शन भी हुआ था। आज मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकता हूं क्योंकि सब कुछ लाइन अप कर दिया गया है। ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए। ऐसे अफसरों की हमें आदत नहीं है साहब, ऐसे अफसरों को हटा देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 करोड़ तक रिलीफ दिया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की इस अवधि में। 10 करोड़ रुपया जो एक्सीडेंट केसेस आते थे, 10 करोड़ का रिलीफ दिया गया। आज से पहले यह भी रिकॉर्ड है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे अफसरों को हटा देना चाहिए। सब कुछ डिजिटल हो गया। अब इंसान की आंख काम नहीं करती है, मशीन काम करती है, और मशीन करप्शन नहीं करती। ये बदलाव लाए, और बहुत सारे होंगे, मैं ज्यादा नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अब सवाल है यहां पर, ये जो कुछ भी हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा की क़यादत में हुआ है। वो हेड थे इसलिए हुआ है। क्रेडिट तो सतीश शर्मा साहब को भी जाता है। यह क्रेडिट उनको लेना चाहिए कि आपके वक्त में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने सब कुछ लाइन अप कर दिया, किसी को कोई शिकायत नहीं है, 0 पेंडेंसी है।
और उसके बाद इस तरह का लेटर और फिर उस लेटर का लीक हो जाना सवाल तो पैदा करता है साहब, सवाल तो पैदा करता है। क्यों? अब लेटर लीक हो, आप इस बात को समझिए, आपको इस बात को समझना होगा। एक लेटर एक मंत्री के ऑफिस में टाइप होता है, वो इस लेटर को टाइप करवाते हैं मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाने के लिए। कॉन्फिडेंशियल है ये, वो लीक हो गया या करवाया गया पता नहीं। अब ये किन लोगों के काम है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं कर रहे? वो क्या काम कह रहे हैं सतीश शर्मा साहब जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं कर रहे? उन कामों को भी जग जाहिर करना पड़ेगा। कौन लोग नाखुश हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से? हालांकि हमने बहुत कोशिश की विशेषपाल महाजन साहब को फोन करें, उनसे बात करें, उनका इंटरव्यू करें, लेकिन मैं जानता हूं एक सरकारी कर्मचारी की, एक सरकारी अफसर की मजबूरी जानता हूं। वो अपना पक्ष नहीं रख सकता। और अब उमर अब्दुल्ला साहब को फैसला करना है इस लेटर के लिए। जरूर फैसला कीजिए साहब, ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमें आदत है आरटीओ ऑफिस में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हों। हमें आदत है कि वहां पर जो डायरेक्ट काम कोई भी ना हो, एजेंट के थ्रू काम होना चाहिए। हमें आदत पड़ चुकी है, हमें आदत पड़ चुकी है कि कोई बड़ी सिफारिश लेकर आएगा, 150 बंदे की लाइन लगी होगी, सबसे पहला नंबर उसका आएगा। हमें इसकी आदत है। जो आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने किया है, हमें उसकी आदत नहीं है। अब गलती क्या हुई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, यह भी मंत्री साहब को बताना चाहिए। और सबसे पहले कार्रवाई आपको अपने ऑफिस में करनी चाहिए कि यह लेटर लीक कैसे हुआ, यह मीडिया के पास कैसे आ गया, यह पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया। और अगर अब आ ही गया है तो एक और लेटर लिखिए जिस पर लिखिए कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ये नहीं किया, ये काम मैंने कहे थे उनको, ये उन्होंने नहीं किए, नहीं माने। लेकिन यहां तक मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से, जब से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन है, कोई शिकायत नहीं है किसी को। आप जब मर्जी आरटीओ ऑफिस चले जाओ, आपको कोई लाइन नहीं दिखेगी। लाइसेंस जरूर पेंडिंग होंगे, लेकिन उन लोगों के पेंडिंग होंगे जिन लोगों में एरर है, या उन लोगों के पेंडिंग होंगे जो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जम्मू में आकर लाइसेंस बनाते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस नहीं बनाते, वहां कुछ उन्होंने करतूत की हुई है, कोई उनका कोई डॉक्यूमेंट वहां पर पूरा नहीं है, तो एक बड़ी सिफारिश लेकर लोग यहां आते हैं तो ये लोग उसको मना कर देते हैं कि आउट ऑफ द लॉ जाकर हम कोई काम नहीं करेंगे। शायद वो लोग नाखुश हैं। वो क्या काम है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मंत्री साहब का नहीं माना? और मैंने जितने भी ये काम गिनवाए, ये सारा क्रेडिट जाता है सतीश शर्मा साहब को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो हैं। उनको इन अफसरों की पीठ थपथपानी चाहिए कि ये सारा निजाम बिगड़ा हुआ था। ये निजाम बिगड़ा हुआ था उमर अब्दुल्ला की सरकार आने से पहले। बुरी हालत थी आरटीओ ऑफिस की। हमने कई रिपोर्टें की हैं, खंगाल कर देख लो। लेकिन आज निजाम बदला है। ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए, ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए। और अगर यह लेटर लीक हुआ है, क्या इसीलिए टाइप किया गया था कि इसको लीक किया जाए, या बहुत ज्यादा प्रेशर है सतीश शर्मा साहब पर? यह हो ही नहीं सकता कि एक मंत्री किसी ऑफिसर को काम कहे, वो काम ना हो, और उसी विभाग का मंत्री। ये इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। या फिर कुछ लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से कुछ काम करवाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आउट ऑफ द लॉ जाकर वो काम नहीं करना चाहते, और कुछ लोग नाखुश हैं, वो चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चेंज हो जाए। मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, लेकिन अगर ये लेटर लीक हुआ है कि जो एक कॉन्फिडेंशियल लेटर मंत्री के द्वारा अपने मुख्यमंत्री को, इसमें उमर अब्दुल्ला साहब को भी इंटरवीन करना चाहिए। सबसे पहले यह पूछना चाहिए ये लेटर पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? भाई, जो लेटर आपने मुझे लिखा था, मुझ तक आना चाहिए था, मैंने तो लीक किया नहीं, यह लीक कैसे हुआ? पहला सवाल तो यह है। और दूसरा, मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की 1 साल की कारकर्दगी आपके सामने रख दी।
हट जाना चाहिए, ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए। मैंने पहले कहा आपसे। अब मैं इंतजार करूंगा वो क्या ऑर्डर थे जो ओबे नहीं किए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सतीश शर्मा साहब के। वो भी बता देना साहब, वो भी लेटर लिखना एक, और उसको भी वो भी लीक हो जाएगा, क्योंकि जो जिसने ये लीक किया है वो भी। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो काम बाहर नहीं आएंगे, वो काम बाहर नहीं आएंगे। जो ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने नहीं माना होगा, अगर आ गए वो काम भी बाहर आ गए, तो इसी बेंच पर बैठकर वो काम भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो काम लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में हुए तो हम जरूर आपके सामने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से सवाल पूछेंगे कि साहब आपने क्यों नहीं किया ये। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर रखिए। हम सच को यूं का तू परोस देते हैं, यूं का तू आपके सामने परोस देते हैं सच को, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मेरा ना कोई सियासी दुश्मन है, ना कोई सियासी दोस्त है, ना कोई ब्यूरोक्रेट मेरा दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। मैं अपनी ड्यूटी जो है वो बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूं। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मेरी गुजारिश है साहब, जब हम आपसे कॉल करें, आपसे बात करें, हम पता आपके पास मेरा नंबर है भी है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वो फोन उठा लिया करो, क्योंकि जब भी हम आपसे बात कर रहे होते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो हम आपको जनता के साथ जोड़ रहे होते हैं। मैं समझ सकता हूं इस वक्त ये लेटर का मसला चल रहा है, तो ठीक है, एक सरकारी अफसर की मजबूरियां हो सकती हैं। बाकी सियासी लोगों को फोन करना तो छोड़ दिए मैंने। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।